नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। राजस्थान में पेपर लीक नकल प्रकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जेईएन भर्ती हो या फिर एसआई परीक्षा हो, जो सरकार के सामने लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। और इसी के साथ हमारे साथ एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या अपडेट है इस मामले में, क्योंकि हम आपको बता सकते हैं कि 22 सितंबर को शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा धरना दिया गया था। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये धरना हुआ था। सरकार के सामने मांगे उठाई गई थी और सरकार द्वारा भी इनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया गया था। तो आइए जानते हैं इनसे क्या अपडेट है इस मामले में। मैम, एग्जामिनेशन ये सबसे पहले 4 तारीख को आयोजित होनी थी और उससे 10 दिन पहले से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एग्जाम एक दिन में होना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी ने नई डेट फिक्स कर दी 13, 14 और 15 सितंबर, जबकि रीट के कैंडिडेट 26 लाख है वो एक दिन में दे रहे थे। तो हमने आवाज़ उठाई कि सबसे पहली मांग हमारी ये है कि एक दिन में आयोजित होनी चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने ज़बरदस्ती एग्जाम करवा दी 13, 14 और 15 सितंबर को, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही परीक्षा स्टार्ट हुई 13 तारीख से धांधलीबाजी की खबरें सामने आने लगी। जैसे बीकानेर से पाली तक पेपर आउट हुआ और 1000 के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर गया। ठीक उसके बाद में अलवर से एक मार्कशीट वायरल हुई, एक ओमार शीट वायरल हुई, जयपुर से एक वीडियो वायरल हुआ और लगभग 150 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं पुलिस के द्वारा। लेकिन आरपीएससी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिन प्रतिदिन आज भी मतलब बाड़मेर से एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है और उसने 3 डमी अभ्यर्थी बैठा है एग्जामिनेशन में और आए दिन गिरफ्तार किए जा रहे हैं अपराधी मैडम। लेकिन गवर्नमेंट और आरपीएससी के द्वारा कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि आपने पहले भी बताया था और अभी आप बता रहे हैं कि जो अपराधी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आरपीएससी के जो चेयरमैन है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि इस जो भर्ती है, जो एग्जाम हुआ था, तो इसमें ना तो कोई धांधलेबाजी हुई है, ना कोई पेपर लीक हुआ है और ना ही कोई अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल अंदर लिया जा रहा है। तो फिर गिरफ्तार किस बात से किया जा रहा है उन्हें? मैम, जैसे ही 15 तारीख को एग्जामिनेशन खत्म हुई, आए दिन गिरफ्तारियां हो रही है, आए दिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद में हमने डिसाइड किया 20 तारीख को आंदोलन करने का। शहीद स्मारक पर हम इकट्ठा हुए। उसके बाद में सरकार के द्वारा वो भी दबा दिया गया, उस आवाज़ को भी दबा दिया गया। उसके बाद में हमने 22 तारीख को एक प्रोटेस्ट किया, उसमें लगभग 800 से 1000 कैंडिडेट आए, उसको भी हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। उसके बाद में अब 30 तारीख का डिसाइड किया गया है, लेकिन उससे पहले हमें पता है 30 तारीख को भी वो दबा देंगे। उससे पहले भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम किरोड़ी लाल जी मीणा के पास में जाके आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल्कुल हम आपके साथ में हैं। और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा हमको लेकर गए यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल जी के पास में और हमने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई आपकी बात मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंचाएंगे। जब से परीक्षा हुई है आपकी, तब से लेके अभी तक आप आंदोलन कर रहे हैं। कल आप किरोड़ी लाल मीणा से मिले थे, आज वो शांति धारीवाल जी के पास गए हैं, बात हुई है, आश्वासन दिया गया है आपको। तो क्या आपको अब भी विश्वास है कि आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि आंदोलन तो आप पहले ही इतने दिन से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को आश्वासन के सिवाय अभी तक कुछ नहीं मिला। मैम, आपको भी पता है हम छात्र हैं और जो भी हमारा काम करेगा हम उनके साथ में हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या फिर बीजेपी की हो। हम कांग्रेस वालों के पास में जाते हैं तो बोलते हैं कांग्रेस का दलाल है, और हम बीजेपी वालों के पास में जाते हैं तो बोला बीजेपी का दलाल है। आखिर हमारा यही कसूर है कि हम छात्र हैं। आपको पता है जयपुर है, चाहे सीकर हो, तरह तरह के जिलों में जो छात्र है वो तैयारी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में परीक्षा में अगर धांधली हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं, ओएमआर शीट वायरल हो जाती है, आधे घंटे पहले फोन पकड़ा जाता है, न कोई बायोमेट्रिक है, न कोई मेटल डिटेक्टर है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं परीक्षार्थी के मन में डाउट जरूर उत्पन्न होता है कि आखिर आरपीएससी और गवर्नमेंट क्या कर रही है। और गवर्नमेंट के द्वारा कोई किसी भी मंत्री के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी से एक बयान आया था, बोला हमें तो इस मैटर का पता ही नहीं है, जबकि इससे पहले हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं शहीद स्मारक में, उनको पता है, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आप लोग विद्यार्थी हैं, लगातार अपनी मांग आप सरकार के सामने उठा रहे हैं। क्या आप लोग को इस बात का डर नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, या फिर आपके साथ में भी ऐसी चीजें हो रही हैं अभी भी, जैसा कि आपने बताया कि जो वीडियोस हैं वो डिलीट किए जाते हैं और आप पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इस तरह की कुछ बातें आई हैं सामने? मैम, 1 तारीख से मैं इस एग्जामिनेशन के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था कि एक दिन में आयोजित होनी चाहिए, कम से कम ये तो कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। आवाज उठानी शुरू कर दी हमने, वीडियोज वायरल हुई तो हमने और आवाज उठाई। 20 तारीख को हमने वहां पर धरना दिया, वहां पर पुलिस वालों के द्वारा हमको धमकी दी गई कि आपके ऊपर केस लगा देंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। हमने कहा भाई आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर मेरी गिरफ्तारी से अगर ये एग्जाम कैंसिल होती है तो बिल्कुल मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, मैंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद में
जैसे ही 22 तारीख को हमने किया तो वहां से भीड़ को इधर उधर भगा दिया गया। आपको पता होगा पहले तो मतलब उपेंद्र यादव जी आए नहीं थे, उपेंद्र यादव जी नहीं आए 1 बजे तक, तो भीड़ 100-200 की तादाद में इधर उधर हो गई। फिर उसके बाद में 3 बजे के लगभग हम सीएमओ में गए, वहां से भी हमें केवल आश्वासन मिला, हमें केवल आश्वासन के पुलाव मिले और कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद में हम करें क्या? अगर कोई भी अगर कांग्रेस से हो, अगर वो हमारा काम करता तो हम उनके साथ में, चाहे बीजेपी से हो हम तो उनके साथ में, लेकिन हमारे ऊपर निरंतर आरोप लगाए जा रहे हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा निरंतर हमारे वीडियोस मतलब डिलीट किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, लगातार मैं यूट्यूब के ऊपर अपनी आवाज उठा रहा हूं, लेकिन मेरे वीडियोस कम से कम 3 डिलीट हो गए। मैडम करे तो क्या करें? आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे पास में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 साफ साफ शब्दों में स्पष्ट करता है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, तो करे तो क्या करें? और मैम मतलब 25 दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, 25 दिन से हम सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और हम आवाज उठा रहे हैं तो मतलब सरकार के कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा घर पर कॉल भी जा रहे हैं, बोले वो आवाज क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये हमारा अधिकार है। अगर मुझे गिरफ्तारी भी देनी पड़ी इस मैटर में। आपने ये बोला अभी कि मंत्रियों द्वारा धमकाया जा रहा है, तो ऐसा कोई मामला सामने है कि उनके द्वारा कोई कॉल वगैरह आया हो आप लोगों के पास में? कॉल मैडम निरंतर मेरे अंकल के पास में जा रहे हैं और बार बार उनको समझाने की कोशिश। किसका कॉल आ रहा है आपके अंकल के पास? मंत्री जी का कॉल आ रहा है, अब मैं आपको नाम नहीं बता सकता किसका आ रहा है। तो सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा बार बार कॉल जा रहे हैं, उनको निरंतर मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप उनको वहां से बुला लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मामले में अब राजनीति भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसा कि जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि मंत्रियों द्वारा, सरकार द्वारा इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और छात्रों को निरंतर कॉल आते हैं कि वो इस मामले से पीछे हट जाएं, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और या फिर उन्हें धमकी दी जाती है उन्हें उनके फ्यूचर को लेके। तो सीधा सीधा मामला ये सामने आता है कि अगर नकल होगी, पेपर लीक होंगे, तो कहां तक छात्रों का जो फ्यूचर है, जो बच्चों का फ्यूचर है, वो कहां तक सेफ है? अगर भर्ती परीक्षा हो रही है तो वहां पे मेटल डिटेक्टर नहीं रखे हुए हैं, बायोमेट्रिक नहीं रखे हुए हैं, तो किस तरीके से छात्र जो है, जो सिक्योरिटी है उसको वहां पर उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे या उसको देखा जाएगा वहां पे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।